जीवन कहीं भी ठहरता नहीं है, जीवन कहीं भी ठहरता नहीं है। आंधी से तूफान से डरता नहीं है। तू न चलेगा तो चल देंगी राहें, तू न चलेगा तो चल देंगी राहें। तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। ओ नदिया चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा। तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। देखिए, ये जीवन चलायमान है, पानी भी चलता रहता है। जब तक पानी में गति है, जब तक पानी चलता रहता है, उसका जीवन है। ठहर जाता है तो उसकी गुणवत्ता, उसके उपयोगिता में कमी आती है। इसीलिए तो कहा गया है, बहता पानी रमता जोगी सबके लिए है, किसी एक के लिए नहीं है। हम अगर कुछ हजार वर्ष पीछे जाएं तो ऋग्वेद की संहिता के प्रथम मंडल के 5वें अध्याय में जल के महत्व और उससे संबंधित कुछ मंत्र हैं। ऋग्वेद संहिता मंडल 1 सूत्र 23 कहा गया है, अपो देवी रूपः व ये यत्र गावः पिबन्ति नः सिन्धुभ्यः कर्त्वं हवि। इसको अगर आसान संस्कृत में कहें, अपह देवी उप ये यत्र गावः पिबन्ति न सिन्धुभ्यः कर्त्वं हवि। यानी कि जिस जल का पान हमारी गायें करती हैं, उस जल देवी का मैं आह्वान करता हूँ। सिंधुओं, नदियों को हवि समर्पित करना हमारा कर्तव्य है। यह नदी के निर्बाध बहते रहने की कामना है। ऋग्वेद के बाद हम देखते हैं कि महाभारत काल में श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 11 श्लोक 28, जिसमें धनुर्धर अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, यथा नदीनां बहवों वेगा समुद्र वेगाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवा नरलोक वीरा विशन्ति वक्त्राण्य विभिन्न ज्वलन्ति। यानी कि जैसे नदियों का जल स्वभावतः समुद्र की ओर बहता है, वैसे ही विश्व के वीर योद्धागण आपके मुंह में प्रवेश कर रहे हैं। नदी का जल सदैव प्रवाहमान ही होना चाहिए, उसमें रोक, उसमें किसी तरह की बंदिश लगाना किसी भी तरह से उचित नहीं है। आपने देखा होगा, निर्बाध बहते रहने वाले नदी के जल में प्रदूषण की मात्रा भी बहुत कम होती है। और ये भी हमने देखा, कुछ नदियां जिसमें गंगा नदी भी शामिल है, कि कहा जाता है कि हर 50 मीटर में वो अपने स्वयं के जल को शुद्ध करने की क्षमता रखती हैं। इसीलिए हमारे देश में 7 नदियों को उच्च स्थान मिला हुआ है। इसके बारे में कहा जाता है, गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधं कुरु। इस श्लोक में यह कामना की गई है, इन 7 नदियों का जल एक साथ एकत्र होकर के मुझे प्राप्त हो, यानी कि इस जगह पर एकत्र हो। के सामने जो जल ये बह रहा है, ये कोसी नदी का जल है। ये हिमालय से नहीं निकलती है, उन पर्वत श्रृंखलाओं से निकलती है जहाँ शिशिर ऋतु में, यानी कि जाड़े की ऋतु में थोड़ी बहुत बर्फ पड़ती है। महीना, 2 महीना, 15 दिन इस तरह से बर्फ रहती है। उसके बाद 10-11 महीने वहाँ पर हरी वनस्पतियाँ हैं। इसके बावजूद ये जो जल आ रहा है, यह हिमालय के जल की तरह ही शुद्ध दिख रहा है। तापमान है वो एकदम ठंडा है। ये जो जल आप देख रहे हैं, यह जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बाहरी छोर में बफर एरिया में गिरजा देवी का मंदिर है, उसके पास में ये नदी बह रही है। कोसी नदी इसका नाम है। और यहाँ से आगे बढ़ने पर 10-12 किलोमीटर के बाद रामनगर कस्बे में यह मैदानी क्षेत्र में प्रवेश कर जाती है। ये देखिए सामने किस तरह से पानी चमक रहा है, कल कल करता हुआ पानी। अब आप सुनिएगा इसकी आवाज़ को, जो पानी है कितना खिलखिलाता हुआ चल रहा है।
यानी कि इतनी ताकत इस जल शक्ति में है और वो रोके नहीं रुकता है। अब हम लोगों ने इस दौर में कुछ प्रयोग किए हैं, जल के मूल स्वरूप के विपरीत हम उसे बांधने का प्रयास करते हैं। तो ये जल का स्वभाव ही नहीं है बंधना। अगर प्राकृतिक रूप से, नैसर्गिक रूप से कहीं पर कोई पानी का एकत्रीकरण हुआ है, यानी कि वो झील के रूप में है, वो पोखर के रूप में है, वो ताल के रूप में है, तालाब के रूप में है, तो प्रकृति ने वहां पर भूगर्भ के जल स्रोत ऐसे बनाए हैं कि जो जल के प्रवाह को लगातार निरंतर बनाए रहते हैं, नवीन जल उसमें आता रहता है, इसीलिए उसमें सड़ांध नहीं आती है। हम देखते हैं कि अगर पानी को कहीं किसी टैंक में या किसी टंकी में कुछ दिनों तक रख ले तो खराब होने लगता है, तो क्योंकि उसमें प्रवाह नहीं है, जीवंतता नहीं है। नदी का जीवन ही यही है कि वो बहते रहना है। अगर बहेगा नहीं, उसमें फ्लो नहीं होगा, तो नदी एक मृत प्राय हो जाएगी, वो प्रदूषण से भरपूर हो जाएगी, वो एक नाले के रूप में, एक शहरी नाले के रूप में तब्दील हो जाएगी। हमें इसे बचाना है। देखिए, एक प्रसिद्ध गीतकार हुए हैं संतोषानंद जी। उन्होंने बहुत पहले लिखा था, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो लगे उस जैसा, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा। देखिए, पानी में आप जो भी मिलाएंगे वो ही होगा। पानी अगर आप खींच लेंगे, पानी इस नदी के जलराशि का 10% पानी इसमें रखेंगे, 90% अगर प्रदूषण मिला देंगे, सीवर का पानी मिला देंगे, तो ये पानी कहाँ रह जाएगा शुद्ध? तो सीवर ही तो होगा ना। इसीलिए कहा है कि पानी रे पानी तेरा रंग कैसा। पानी रंगहीन, गंधहीन, स्वाद तो हाई है। स्वाद के बारे में ये कहा ना, भूख है कि भूख और प्यास जैसा, जैसी भूख है आपकी वैसा ही इस पानी का स्वाद है। रहीमदास जी भी बहुत पहले कह गए पानी की महत्ता पर, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। यानी कि अगर पानी है तो सब ठीक है, पानी बिना सब सूना है। पानी अगर नहीं मिला तो मोती, मनुष्य और चूना उबर नहीं सकते हैं, फूल नहीं सकते हैं, बन नहीं सकते हैं, अपने पूर्णत्व को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। शायर बशीर बद्र कहते हैं, अगर फुर्सत मिले पानी की तहरीर को पढ़ लेना, अगर फुर्सत मिले पानी की तहरीरों को पढ़ लेना, हर एक दरिया हजारों साल का अफसाना लिखता है। यानी कि हर नदी का अपना इतिहास है, हर नदी का अपना एक रास्ता है, हर नदी की अपनी एक सभ्यता है। तो नदियों का एक बहुत बड़ा विज्ञान है। और नदी का पानी हम लोगों को लगा कि ये बहुत फ्री का पानी है, मुफ्त का है। हमने कभी भी इसको जो है ये मान के नहीं चला कि कुदरत ने हमें इतना बेहतरीन एक हसीन जो तोहफ़ा पेश किया है, इसकी हम रक्षा करें, इसको हम एक सम्मान दें। ये कभी नहीं सोच पाए हम लोग। देखिए, ये जो बहता पानी है ये अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। ये उन मनुष्यों के लिए, उन लोगों के लिए भी एक नई सीख दे रहा है जो किसी प्रयास में लगे हुए हैं, लक्ष्य प्राप्ति के प्रयास में लगे हुए हैं। लक्ष्य उनको मिलेगा, लेकिन प्रयास करते रहना होगा।
नदी आखिर में उसका जो लक्ष्य है, उसका जो गोल है, उद्देश्य है, वह समुद्र में जाना। बीच में नदी कहीं रुकी नहीं है। प्रकृति ने कुछ इस तरह से, हम गुरुत्वाकर्षण शक्ति कहें या हम ये कहें कि ढलान में बह रही है, लेकिन वो ढलान ऐसे नहीं मिले हैं नदी को। हजारों वर्षों के संघर्ष के बाद नदी ने अपना रास्ता बनाया है, वो समुद्र तक पहुंचा है। सोहनलाल द्विवेदी जी ने बहुत पहले एक कविता कही थी, उन युवाओं के लिए, उन परेशान हाल या उन थके मादे लोगों के लिए है जो ये सोचते हैं कि प्रयास करने से या कार्य करने से बहुत कुछ नहीं मिलता है, लेकिन ये एक इंस्पिरेशन है। नदी हम सब के लिए एक प्रेरणा की स्रोत है। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नन्ही सी चींटी जब दाना देकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उनकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सोहनलाल द्विवेदी जी आगे फिर कहते हैं, डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जा कर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो सज्जनों, मित्रों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा है, शिक्षाप्रद लगा है तो ज़रूर इसको शेयर करिएगा, और जो लोग सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं कृपया वो सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।